बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमान अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाराचनार जो कि कई दहाइयों से जंग के शोलों में सुलग रहा है। पाराचनार जिस पर कई दहाइयों से वक्फे वक्फे से जंग मुसल्लत कर दी जाती है। पाराचनार जिसके रास्ते को अक्सर और बेशतर हमारे नाम निहाद मुसलमान काट देते हैं। पाराचनार के सिर्फ रास्ते को ही नहीं काटा जाता बल्कि पाराचनार के इर्द गिर्द रहने वाले नाम निहाद मुसलमान मुक़्तदर कुव्वतों की ताईद और हिमायत के साथ पाराचनार के मुसाफिरों के सर भी काट देते हैं। यहाँ तक कि औरतों और छोटे छोटे बच्चों को भी गोलियों के साथ भून दिया जाता है। पाराचनार वालों को जहां इस बात की सजा दी जाती है कि उन्होंने कुरम एजेंसी के अंदर और बिलखसूस पाराचनार और पाराचनार के गिरदो नवाह में तालिबानाइजेशन को पनपने नहीं दिया, वहां इसके साथ साथ पाराचनार वालों को इस बात की भी सजा दी जाती है कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान से मंसूब मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए क्यों कुर्बानियां दे रहे हैं। पाराचनार से बढ़कर किसी भी खित्ते को न ही मुश्किलात का सामना है, न ही परेशानियों का सामना है और न ही पाराचनार वालों से बढ़कर इस खित्ते के अंदर कोई शुजा और बहादुर रहता है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है, चाहे आप इसे तस्लीम करें या तस्लीम न करें। पाराचनार के लोग सिर्फ जानिसाराने अहले बैत ही नहीं, पाराचनार वालों से बढ़कर कोई हुब्बुल वतनी का जज्बा भी नहीं रखता। पाराचनार वालों की कुर्बानियां, शहादतें, सब्र, तहम्मुल, हौसला, शुजाअत, ये तमाम खूबियां अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त पाराचनार वालों को जिस खूबी के अपनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है बाहमी इत्तेहाद व इत्तफाक। और यकीनन इस बाहमी इत्तेहाद व इत्तफाक से मुराद अवामुन नास का इत्तेहाद व इत्तफाक नहीं है, और ना ही इस इत्तेहाद व इत्तफाक से मुराद ये है कि पाराचनार की तंजीमें मीटिंग्स इकट्ठी करें, इजलास इकट्ठे करें। नहीं, मुराद ये है कि इस वक्त पाराचनार वालों को एक लीडरशिप की जरूरत है, और वो ऐसी लीडरशिप हो कि जिसका तल्लुक खुद पाराचनार की सरजमीन से हो, और वो अपने इल्म के लिहाज से, अपनी फ़हम व फरासत के लिहाज से, अपनी हिकमत व तदब्बुर के लिहाज से, अपनी दानिशमंदी के लिहाज से, यहाँ तक कि शुजाअत और दलेरी के लिहाज से भी बाकी पाराचनार के तमाम लोगों से, लीडरों से बढ़कर हो। और मेरी नज़र में पाराचनार के अंदर इस वक्त एक ऐसी शख्सियत ज़रूर पाई जाती है कि जो अपनी फ़हम व फरासत, अपने तदब्बुर, अपनी हिकमत, अपनी दानिशमंदी, अपनी शुजाअत और इल्म के लिहाज से बाकी तमाम लोगों से बढ़कर है, और वो शख्सियत हैं साबिक सेनेटर अल्लामा सैयद आबिद हुसैनुल हुसैनी साहब। यकीन करें, मेरा अल्लामा आबिद हुसैनुल हुसैनी साहब से कोई मफाद वाबस्ता नहीं है, लेकिन पाराचनार के मफाद के पेश नज़र पाराचनार के अंदर जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ तंजीमों को लीड कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम हमारे लिए लायक एहतराम है, उनकी इज्जत हम पर वाजिब है। लेकिन इस वक्त पाराचनार को लीडर्स की नहीं, सिर्फ एक लीडर की जरूरत है। एक ऐसा लीडर जो पाराचनार के मसाइल के हल के लिए पूरी कौम की ताईद और हिमायत के साथ, पाराचनार के तमाम रहने वालों की भरपूर सपोर्ट के साथ फैसला कुन इकदाम कर सके। और ऐसी शख्सियत पाराचनार के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लामा सैयद आबिद हुसैनुल हुसैनी की है। पाराचनार का कौन सा ऐसा लीडर है जो ये दावा कर सके कि मैं इल्म के लिहाज से अल्लामा आबिद हुसैनुल हुसैनी से बढ़ के हूँ? कौन सा पाराचनार का ऐसा रहनुमा है जो ये कह सके कि मैं हिकमत और तदब्बुर के लिहाज से अल्लामा आबिद हुसैनी से बढ़कर हूँ? पाराचनार का कौन सा ऐसा लीडर है जो ये कह सके कि मैं शुजाअत और दलेरी के लिहाज से अल्लामा आबिद हुसैनुल हुसैनी से बढ़कर हूँ? एक दफा पाराचनार के तमाम लीडर्स, पाराचनार के तमाम लोग अल्लामा आबिद हुसैनुल हुसैनी को बिला शिरकत गैर अपना लीडर मुंतखब करें, और फिर उनके हर हुक्म पर कहें लब्बैक, उनकी हर बात को करें फॉलो, फिर देखें कि पाराचनार के मसाइल हल होते हैं या नहीं होते। पाराचनार वालों, एक बात जहन में रखना, आपके मसाइल का हल सिर्फ आपकी सरजमीन पर मौजूद लीडरशिप ही कर सकती है। कोई बहर का बंदा आपके मसाइल को कभी ना हल करेगा, ना हल कर सकता है। आपने अपने मसाइल के हल के लिए खुद ही इकदाम उठाना है, और आपके उठाए हुए इकदाम उसी वक्त ही कामयाब हो सकते हैं कि जब आप अपनी ही सरजमीन के किसी दलेर, आलिम, फाजिल, बहादुर, परहेजगार, बातदब्बर, बाहिकमत शख्सियत को फिला मशरूत फॉलो करें,
اور اس کے لیے علامہ عابد حسینی سے بڑھ کر آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو علامہ عابد حسین الحسینی کو ڈو اور ڈائی کے لیے مکمل اعتماد تو کر کے دیکھو۔ آخر میں پارا چنار کے بحر کے مومنین کے لیے اور بحر کے لوگوں کے لیے اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ جو علامہ عابد حسین الحسینی کی خدمات سے واقف نہیں ہے، جو انہیں علامہ عابد حسینی کا تعارف حاصل نہیں ہے، ان کی آگاہی کے لیے میں اتنا بتاتا چلوں، علامہ عابد حسین الحسینی قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے رفیق خاص، جہاں تک کہ دنیاوی تعلیم سے لے کر اعلیٰ دینی تعلیم تک مسلسل قائد شہید کے کلاس فیلو رہے ہیں۔ علامہ عابد حسین الحسینی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سابق صوبائی صدر رہے، اور وہی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جو بعد میں تحریک جعفریہ بنی تو اس کے بھی صوبائی صدر رہے، بعد ازاں وہ تحریک جعفریہ کے مرکزی نائب صدر بھی رہے، تحریک جعفریہ کی سپریم کونسل کے ممبر بھی رہے۔ 20 مارچ 1997 کو علامہ عابد حسین الحسینی نے پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے ممبر کی حیثیت سے حلف بھی اٹھایا۔ دہائیوں سے پارا چنار کے حالات خراب ہیں، بہت سے نامور لوگ پارا چنار کو چھوڑ کر پشاور اسلام آباد میں سیٹل ہو چکے ہیں، لیکن علامہ عابد حسین الحسینی کی شجاعت اور دلیری دیکھیے کہ تمام تر حالات کے باوجود علامہ عابد حسین الحسینی نے پارا چنار کو نہیں چھوڑا۔ وہ اس وقت بھی پارا چنار کے اندر 3 مدارس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور تینوں مدارس کو اپنی نگرانی میں چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پارا چنار کی ایک انتہائی فعال تنظیم تحریک حسینی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ میں اسی جملے پہ اپنی بات کو تمام کروں گا۔ پارا چنار والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ مکمل یکجہتی کے ساتھ اور بھرپور سپورٹ اور تعاون کے ساتھ ایک موقع لیڈ کرنے کا علامہ عابد حسین الحسینی کو بھی دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔